लोगों का क्लास 11th से जो है अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना साइकोलॉजी का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम आपको जो ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले हैं। एंड ये भी बताएंगे कि इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, और ये भी बताएंगे कि आप जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कहाँ से देख पाइएगा। सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की लेना चाहते हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने के जस्ट बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो वीडियो को चैनल पे जा करके देख लेना, और सब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा, विजिट कर लेना। नहीं तो अभी जस्ट देख रहे हो तो आप लोग थोड़ा देर बाद देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है आपका साइकोलॉजी का। पहला प्रश्न इसमें देखना, प्रश्न वगैरह जो है ना 1 से 30 तक पूछेगा, जिसमें से 25 प्रश्न बनाना है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं फटाफट से आपको जो है ना आंसर बता दूंगा, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया कि पहला प्रश्न, कौन सी अवस्था में मानव विकास की अंतिम अवस्था होती है। तो देखो, इसका जो है युवा अवस्था तो अंतिम अवस्था नहीं होती है, ये होती है वृद्ध अवस्था में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ऐसे बता देना आप लोग 1 नंबर का क्या राइट होगा। मुझे यही लग रहा है सही, तो यही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, क्वेश्चन पूछा शरीर में का कौन सा भाग जो है क्रिया विहीन होने पर लकवा की संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, सुषुम्ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मांसपेशियों एवं ग्रंथियां किसके अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि प्रभावक एवं संवाहक अंगों को कौन संयुक्त करता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि स्नायु तंत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पुस्तक से दैहिक मनोविज्ञान का संबंध निश्चित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, रक्त को साफ करने के लिए कौन सा कार्य किया जाता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्थ ग्रंथि कौन है। तो 6-7 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पूछा गया, न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि तंत्रिका आवेश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्न अवस्थाओं को में कौन अब गर्भस्थ शिशु के विकास की जो है अवस्था नहीं है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, शेषवा अवस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पूछा गया, 2 पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला एवं श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं, ये क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन है, हमारे तंत्रिका तंत्र को मूलभूत इकाई क्या कहते हैं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा, तंत्रिका कोशिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा, डैश डैश तंत्रिका कोशिका का मुख्य अंग क्या है। तो इसका राइट आंसर 12 का ना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कार्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया डैश डैश शाखाओं की तरह विशिष्ट संरचना वाले होते हैं जो कार्य कोशिका से निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, अंतस्थ बर्तन होगा, तंत्रिका कोशिका, पार्श्वच्छ तंतु, या फिर केंद्रक। तो इसका केंद्रक होगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 13 नंबर का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पूछा गया, संवेदी तंत्रिकाओं को डैश डैश भी कहा जाता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अभिवाही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, विलिक प्रणाली डैश डैश भावनात्मक एवं संवेदनात्मक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन 15 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो परमस्टिक्स खंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन पूछा गया क्या। तो क्वेश्चन है कि डैश डैश एक अनैच्छिक क्रिया है जो उत्तेजना के बाद जो है ना तेजी से घटती है। तो इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन ए होगा, क्या हो जाएगा,
वर्तन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 क्या पूछा डैश 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 एक प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से एक अपने संपूर्ण जीवन चक्र को बढ़ता एवं परिवर्तित करता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी विकास। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा गया डैश 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 प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों को कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विकास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 पूछा कर्कश संपूर्ण संबंध किसको प्रभावित करता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, आप लोग बताना जल्दी से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? बालक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 पूछा कैसे परिवारों में माता पिता सदैव झगड़ा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया अव्यवस्थित परिवार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पूछा गया किसी की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाना क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अति संरक्षण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी संभावना है जो बालक की समानता में पृष्ठभूमि में कार्य करती है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रतिबद्धता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन 23 पूछा एंड्रलिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन 24 पूछा निम्नलिखित में से कौन महिला यौन हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पूछा गया थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला स्राव को क्या कहा जाता है। तो 25 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 पूछा कि मानव के नवजात बच्चे शिशु के कितने घंटे सोने की अवस्था है। यानी कि बच्चे जो है ना 6 से 8 घंटे सोते हैं, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है। तो अब आपको बता दें इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले तो पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाला है। प्यारे बच्चों याद रखना टेलीग्राम कहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ वगैरह आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डाला गया, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन करिए, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही इसका पीडीएफ मिलेगा। तो टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन करिए, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह फुल हो जाए ना तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज करना 696 98 095। इस पर आप मैसेज करना हेलो सर मैं क्लास 11th में हूँ, इतना करना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि आपका अब हर एक मंथ एग्जाम होने वाला है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक मंथ हेल्प किया जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन कर लो और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पूछा गया यौन व्यवहार को नियंत्रित करने में कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, नोट करना ऑप्शन ए होगा, पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पूछा गया संवेगात्मक व्यवस्था में कौन सी ग्रंथि सबसे अधिक सक्रिय होती है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि थायराइड ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 है डैश डैश एंड्रेन ग्रंथि का विटरी भाग है। तो 29 है ना, हाँ। तो 29 का देखना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। और इसका क्या मैंने थायराइड ग्रंथि बताया था ना, चलो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। संस्कृति संक्रमण के डैश डैश में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, आर्थिक जीवन। आगे दोस्तों आगे बता दें आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना आंसर की वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसका आंसर, ठीक है ना। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास है, देखना जैसे कि 1 से 10 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि मानव व्यवहार के मूलभूत तत्व कौन है। तो इंग्लिश में भी लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम से हो तो देख लेना, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगली क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर की स्वचालित क्रिया प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो इन सभी का उत्तर की मैं लेकर के आने वाला हूं। तो आप लोग क्या करो, बार बार नहीं बोलूंगा, कर लो, ठीक है ना, कर ही लो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जो कल का एग्जाम हुआ था, आज का जो एग्जाम हुआ था ना 30 तारीख वाला, वो एग्जाम आपका कैसा आ गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या क्वेश्चन मिला था या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।